देखो, मैं हमेशा से सोचता था कि क्या भूत एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने बचपन में स्टोरीज सुनी थी कि कैसे वाइट कपड़े पहन के एक डायन सी आती है और उसके बड़े बड़े से नाखून होते हैं। अब देखो, एजुकेटेड होने का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी आइडिया को रिजेक्ट ना कर दें जब तक हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं की है। अब मैं इतने समय से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पढ़ रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना ज्यादा घुस चुका हूँ, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इस आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट ना करूं। ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस आइडिया एट ऑल, बट फिर भी क्या साइंस इसको एक्सप्लेन कर सकती है? कितनी हद तक भूत जैसी चीजें जो दीवार में से निकल सकती है, जिनका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें कुछ अलग से ही स्ट्रेंज पावर होती है, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ लोग उन्हें महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? क्या साइंस अलाउ करती है गोस्ट? आज उसी को ही फाइंड आउट करने वाले हैं और पूरी डेप्थ में जाएंगे इसके। और मुझे पक्का भरोसा है इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम ढेर सारी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं एंड में याद दिलाऊंगा हम कितनी सारी चीजें सीख चुके हैं। तो आओ इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरीज होती हैं गोस्ट की, क्या इसमें जो गोस्ट होते हैं वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे गोस्ट ब्लैक बॉडीज ही होती हैं जो कि कोई अननोन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिनको हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कोई मेटाफिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। अभी आगे तो सुनो। देखो, मैं इसको कंसीडर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग तो फील कर लेते हैं कि वहां पे भूत जैसा कुछ है, कुछ तो आत्मा सी वहां पे है, कुछ तो एग्जिस्ट करता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो भूत होते हैं वो आसपास के साथ एनवायरमेंट जो है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय रिलीजिंग सम अननोन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, या कोई इनविजिबल रेडिएशन को एमिट करके। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूत वाले कॉन्सेप्ट की धजिया उड़ा दूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, पहले उसको भी थोड़े से हथियार दे देते हैं ना। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जो भूत होते हैं वो कई सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक हम उसे मेजर ना कर ले। जैसे वो श्रोडिंगर कैट के बारे में हमें पता है, जब तक हम उसे देख नहीं लेंगे तो वो जिंदा भी है और मर भी चुकी है। वैसे ही भूत के साथ है, भूत एक जगह पे है या नहीं तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम उसे मेजर ना कर ले। और मेजर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किसी और ही यूनिवर्स में रहते हैं जहां से वो तो इस यूनिवर्स में आ सकते हैं, लेकिन हम उनके यूनिवर्स में कैसे जाएं पता नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है तो कोई बहुत ज्यादा दूर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मेरे जस्ट यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो यहां पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ एंटेंगल्ड है। वहां पे वो पार्टिकल्स की स्टेट चेंज होगी तो यहां पे भी चेंज होगी। तो मैं अगर वो स्टेट को या मैं वो चेंजेस को ऑब्जर्व कर लूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना, भाई यहां पे कोई तो चीज है, कोई तो आत्मा सी बैठी हुई है, कोई तो भूत है यहां पे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट भी थोड़ा थोड़ा इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हुआ ना। शायद बहुत दूर एंटेंगल पार्टिकल्स चेंज होंगे जिसकी वजह से यहां एंटेंगल पार्टिकल्स पे भी फर्क पड़े, जिस फर्क को, जिस चीज को हम गोस्ट जैसी चीज का नाम दे रहे हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना गोस्ट वाला पॉइंट, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देता हूं। ऐसा हो सकता है शायद कि जो गोस्ट हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी के जो डायमेंशंस होते हैं, 10 12 25 26 जो डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी ने बताए हैं, वही एक्स्ट्रा डायमेंशंस में आना जाना लगा रहता है इन गोस्ट का। वो तो आ सकते हैं वहां से या उस डायमेंशंस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम एंटर नहीं कर सकते। थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। ऑल्दो अगर हम देखें वो डायमेंशंस होते भी हैं असली में या नहीं, वी हैव नो आइडिया, बट मान लेते हैं स्ट्रिंग थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, उसकी मैथमेटिक्स हमें बताना चाह रही है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस होते हैं, चलो मान लेते हैं। और हमने ये भी तो सुना ना कि जो गोस्ट हैं वो दीवार के आर पार जा सकते हैं। शायद वो कोई स्पेशल टाइप के मटेरियल से बने हो, स्पेशल टाइप का मैटर एग्जिस्ट करता हो जो कि एग्जिस्टिंग मैटर के आर पार जा सकता है विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट। और उस न्यू टाइप के मैटर को बाइंड करने के लिए कोई फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता हो जिसको अभी तक हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। देखो, अब मैं इसको थ्योरेटिकली और स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। अब मैं इसमें एक्चुअल फिजिक्स लेके आता हूं, कोई साइंस फिक्शन नहीं होगी, और ये गोस्ट वाली चीज को और ज्यादा सॉलिड कर देगा। अब देखो, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा समय दिया है तो इन पॉइंट्स को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, एकदम अनब्रेकेबल जैसी चीज बना देते हैं इसे, जो गोस्ट का कॉन्सेप्ट है। और फिर उसको जब हम अगेंस्ट उसके पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तब आएगा ना असली मजा। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत सॉलिड पॉइंट्स होंगे।
एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं अब गोस्ट को डिस्क्राइब करने वाला हूं वो वैसे नहीं होंगे जैसा हमने मूवीज में स्टोरीज में देखा है, बट कुछ वैसी ही चीज होगी। वो वाले भूत नहीं होंगे वो जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, बट कुछ ऐसी स्ट्रेंज सी चीज को ऑब्जर्व करना, कुछ तो ऐसा चीज जो हमने आज से पहले अपने आसपास कभी नहीं देखी। एक अंधेरे से भरे हुए रूम में कोई वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करना, कोई स्ट्रेंज सी फीलिंग को ऑब्जर्व करना, वैसी कुछ चीजें हो सकती हैं। जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि शायद गोस्ट क्वांटम होलोग्राम्स होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कभी कभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसा क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि पूरे यूनिवर्स में फील्ड्स फैली हुई हैं, वैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है जिसमें अगर कुछ रैंडम वाइब्रेशंस हो जिसे हम कभी ऑब्जर्व करें या कभी फील कर लें तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ तो वहां पे स्ट्रेंज थिंग हमें दिखाई दे रही है। तो इन्हीं फील्ड्स में, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, अगर कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस हो उसे अगर कोई ऑब्जर्व कर ले तो वो भी एक स्ट्रेंज फीलिंग से कम नहीं होगा, एक गोस्ट से कम नहीं होगा। गोस्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जो आज से पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया, वो ज्यादा स्ट्रेंज चीज। दूसरे पॉइंट में मैं फिर से स्ट्रिंग थ्योरी को लाऊंगा, और लाने का रीजन ये है क्योंकि जो गोस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयरली दिखते हैं। तो ऐसा ही होता है जब मान लो एनर्जी टनल कर रही हो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, जैसे वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कुछ डायमेंशंस में से, शायद वो एनर्जी को ही लोग ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम दिया गया है गोस्ट। कुछ स्ट्रेंज एनर्जी जो कि यूजुअली हम फील नहीं करते हैं। एंड हियर इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट जो भी गोस्ट में बिलीव करते हैं उनके पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि जैसे ही एनर्जी कुछ डायमेंशंस में से क्रॉस करती है या फिर टनल करती है तो एक समय ऐसा आता है जब वो हमारी भी रियलिटी में से क्रॉस करके जा रही होती है कुछ समय के लिए, और वही कुछ समय के लिए जो एनर्जी है वो कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो स्ट्रेंज चीज सामने है, और उसके बाद वो एकदम गायब हो जाती है क्योंकि वो क्रॉसिंग वाले टाइम में हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंड थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, शायद गोस्ट ऐसी ब्लैक बॉडीज हैं जो कि ऐसी रेडिएशंस को एमिट कर रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेंट हैं और अनडिटेक्टेबल हैं। आई मीन टू से ऐसी ब्लैक बॉडीज जिनका टेम्परेचर एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 केल्विन है। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि लेंथ ऑफ वीडियो काफी बड़ी हो रही है। अभी मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज देना चाहूंगा, जितनी भी मैंने तुम्हें गोस्ट के बारे में थ्योरीज बताई हैं जो कि फिजिक्स भी उसको सपोर्ट करती है काफी हद तक, इसको रॉन्ग प्रूव करके दिखाओ। इट इज एन ओपन चैलेंज फॉर यू। किसी भी एक पॉइंट को उठाओ, उसको रॉन्ग प्रूव करो, देन गो टू नेक्स्ट पॉइंट एंड अप टू सो ऑन। सारे पॉइंट्स को अगर तुम रॉन्ग प्रूव कर सकते हो तब माने कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।